तो आज हम आपको इस वीडियो में 10 ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट्स बताने वाले हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। तो शुरू करते हैं हम वीडियो को। नंबर 1, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार या एक्सप्लेनेशन है। गायत्री मंत्र को सबसे पहले ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया था। नंबर 2, राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की क्या एक पुत्री भी थी? श्री राम के माता पिता और उनके भाइयों के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। उसकी माता कौशल्या थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी शांता को आपके संतान के रूप में दे दूंगा। ये सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हो। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभा अंत में जाकर उसका विवाह करवा दिया। नंबर 3, राम विष्णु के अवतार है, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार हैं? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार हैं? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो कि भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए हुए सुदर्शन चक्र और शंख शेर का अवतार माना जाता है। नंबर 4, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम क्या था। भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। नंबर 5, लक्ष्मण को गुदा केश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाइयों और भाभी की रक्षा के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदा केश के नाम से भी जाना जाता था। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निंद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से अनुरोध किया कि उसे ऐसा वरदान दे दीजिए जिससे वह वनवास के 14 वर्षों के दौरान भी सो ना सके और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निंदा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सो जाए तो तुम्हें ये वरदान प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निंदा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक वह सोती रही। नंबर 6, उस जंगल का नाम जहां पर राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे। रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अयोध्या लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को पता है कि उस वन का क्या नाम था। उस वन का नाम दंडकारण्य वन था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना पूरा वनवास बिताया था। वह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था। यहाँ पर दंड का मतलब सजा देना और अरण्य मतलब वन। नंबर 7, इंद्र के ईर्ष्यालु होने के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त। रामायण में एक दिलचस्प कहानी है जो हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई जिसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह पेटू था। रामायण में वर्णित कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता था, फिर उठकर एक दिन खाना खाता था, फिर उसके बाद दोबारा 6 महीने तक सो जाता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लग रहा था कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन ना मांग ले, अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाए, जिससे वह इंद्रासन के बदले निंद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हो गया। नंबर 8, नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम का पुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी लगभग 17,50,000 साल
की है। हाल ही में नासा ने पाक जलडमरू मध्य में श्रीलंका और भारत को जोड़ने के लिए एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है और शोधकर्ताओं का कहना है कि इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। नासा के उपग्रह द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल भी कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर दूर है। तो क्या सही में ये एक पुल रामायण के दौरान बना होगा? रामायण में वर्णित है कि राम ने ना चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दे दिया। क्यों भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया? ये घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा के लिए उनके पास पहुंचे थे। श्री राम के पास आते ही चर्चा आरंभ होने से पहले ही भगवान राम से यम देवता ने कहा था कि मुझे वचन दीजिए, जब तक हमारे बीच में बातचीत होती है हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। अगर कोई भी आ गया तो उसे आप मृत्युदंड दे देंगे। इस बात को राम ने स्वीकार कर लिया और वचन ले लिया। उसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाकर यह कहा कि किसी को भी अंदर आने मत देना, वरना मैं उसे मृत्युदंड दे दूंगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल पर खड़े हो गए और किसी को अंदर नहीं आने दिया। तभी वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन हो गया। दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा था, लेकिन लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस बात पर दुर्वासा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि वह संपूर्ण अयोध्या को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि वह अपने आप का बलिदान दे देंगे, लेकिन वह नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचाएंगे। उसके बाद वह ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना देने के लिए राम के पास पहुंच गए। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उनके वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। इस बात पर यम देवता ने दो विकल्प सामने रख दिए। पहला विकल्प, आप लक्ष्मण को अपने आप से दूर कर दीजिए या फिर आप लक्ष्मण को मार दीजिए। फिर लक्ष्मण ने कहा था कि आप मुझे भूल कर राम से दूर मत कीजिए, चाहे मुझे मृत्युदंड दे लीजिए। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर पृथ्वीलोक का परित्याग किया था। ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया था, उसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वीलोक का परित्याग कर दिया था। दोस्तों, आपको रामायण के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट जानकर कैसा लगा? अगर आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।